नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो आइए शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को निगाहों में रखो। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फेसबुक, टेलीग्राम चैनल, ट्विटर। और छत्तीसगढ़ में सरहुल त्योहार मुख्य रूप से किन समुदायों द्वारा मनाया जाता है? गोंड एंड बैगा, उरांव, मुंडा हो, कंवर एंड मारिया, भील एंड सहरिया। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में जो आप कह सकते हैं सरहुल त्योहार है वो कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और किन जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। तो हम जानते हैं सरहुल जो है ना मुख्य रूप से उरांव जनजाति का क्या है, फेस्टिवल है। ठीक है, इसमें साल वृक्ष पर जो फूल आते हैं तो उस समय इसको मनाया जाता है। साल वृक्ष की पूजा भी की जाती है, सरना वृक्ष उसको कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में भी ये मनाया जाता है, इसके अलावा झारखंड में भी मनाया जाता है। तो ये मुंडा और हो जो है इनके कुछ ट्राइब्स जो है हमारे यहाँ पाए जाते हैं। मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में पाए जाते हैं। तो ये भी सेलिब्रेट करते हैं, किसको? सरहुल त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रकृति की पूजा होती है ना। साल वृक्ष की पूजा इसमें होती है। वसंत की शुरुआत और नया साल में सरहुल वसंत के आगमन का प्रतीक है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के मिलन की जो प्रतीक पूजा होती है वो भी सरहुल में होती है। सरहुल चैत्र के हिंदू महीने में मनाया जाता है, जो आमतौर पर अमावस्या के तीसरे दिन बाद आता है। यह आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर में मार्च या अप्रैल में पड़ता है। 2025 में सरहुल 1 अप्रैल को मनाया गया था और अभी मनाया जा रहा है। सरहुल फेस्टिवल के बारे में आपको याद रखना है। इस तरीके की इमेज आपको देखने को मिलेगी जब साल वृक्ष की पूजा होती है, तो इस तरीके की इमेज आपको देखने को मिलती है। हालांकि ये AI जनरेटेड इमेज है। ठीक है, आगे देखते हैं। सरहुल किस ऋतु के आगमन का प्रतीक है ना, ये आपका प्रश्न है। सरहुल शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? ठीक है, सरहुल त्योहार किस महीने, हिंदू महीने में मनाया जाता है? सरहुल त्योहार किस वृक्ष की विशेष पूजा की जाती है? अभी अभी मैंने डिस्कस किया इस सब के बारे में। सरहुल त्योहार में गांव के पुजारी को क्या कहा जाता है, ये भी बताना है आपको। सरहुल त्योहार में किस पारंपरिक पेय का सेवन किया जाता है? सरहुल त्योहार में किए जाने वाले पारंपरिक नृत्य में से कौन सा नृत्य है? तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने और डाल दिए हैं ताकि आप इसको कह सकें, बना सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित फिल्म सिटी का नाम क्या है? फिल्म सिटी जो है वो प्रस्तावित है, तो उसका नाम क्या है? ठीक है, आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़ फिल्म नगरी, रायपुर फिल्म सिटी, चित्रोत्पला फिल्म सिटी या महानदी फिल्म सिटी। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है, चित्रोत्पला फिल्म सिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्रोत्पला नाम दिया हुआ है, तो यही आपका सही जवाब भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्रोत्पला फिल्म सिटी। ठीक है, अवस्थिति जो है इसका स्थान रायपुर के मानातूता में है। महत्व राजधानी के करीब होने से कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचना का लाभ यहाँ पे होता है। परियोजना का नाम क्या है? चित्रोत्पला फिल्म सिटी है। महत्व आधिकारिक नाम याद रखना आवश्यक है। लागत और स्वीकृति 147.66 करोड़ की लागत है। फिल्म सिटी के लिए आवंटित राशि 95.79 करोड़ ऑलरेडी है। केंद्र सरकार की योजना के तहत इसको बनाया जा रहा है। परियोजना की वित्तीय जानकारी और स्वीकृति का स्रोत दिया गया है। छत्तीसगढ़ में फिल्मी और नाटकों का प्रोत्साहन इससे मिलेगा। उद्देश्य है इसका पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार सृजन होगा। ठीक है, बाहरी फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करेगा ये फिल्म सिटी, सांस्कृतिक आदान प्रदान करेगा, आर्थिक विकास करेगा, प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। ठीक है, और इंडोर और आउटडोर शूटिंग लोकेशन का विकास इसमें किया जा रहा है। होटल और कन्वेंशन हॉल जैसी सुविधाएं, सहायक सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। तो आपको यह क्वेश्चन अगर पर्यटन संस्कृति में कहीं अगर मेंस में भी आ गया तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं कि आप आराम से लिख सकेंगे। तो ये चित्रोत्पला फिल्म सिटी के बारे में भी आपको याद रखना है। देखो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लाइक और कमेंट जरूर किया करो, उससे मोटिवेशन मेरा बना रहता है ना। और करने में क्या जाता है यार, फट से लाइक करो, है ना। कार्यान्वयन मॉडल, PPP मॉडल जो है उसके तहत बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ फिल्म उद्योग को बढ़ावा देना है। फिर छत्तीसगढ़ी सिनेमा का इतिहास और महत्व। छत्तीसगढ़ की जो पहली फिल्म है कही देवे संदेश है, जो होगा 2000 में मोर छैया भुइयां से हुआ है। वर्तमान स्थिति क्या है? छत्तीसगढ़ी सिनेमा का विकास और चुनौतियां हैं। ठीक है, महत्व क्या है? फिल्म सिटी की स्थापना के संदर्भ में स्थानीय फिल्म उद्योग की भूमिका की आवश्यकता है। संबंधित पहल है छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 बनाई गई है ऑलरेडी। स्थानीय फिल्म उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए हैं ये कदम। इसमें सब्सिडी भी है।
छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम बनाया गया है। स्थापना जो है फिल्म उद्योग के विकास के लिए संस्थागत ढांचा बनाया गया है। फिल्म सिटी परियोजना को सरकारी नीतियों और संस्थागत समर्थन का अवलोकन भी ये करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीजी करंट अफेयर्स, यहाँ पे ऑलरेडी 2 वीडियो अभी हाल ही में डले हैं, जिसमें अप्रैल का और कह सकते हैं मार्च के वीडियोज हैं, तो उसको आप ऑलरेडी देख सकते हैं। शाहगढ़ तहसीलें भी शामिल हैं। घोषणा तिथि 14 अप्रैल 2000 का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया है? विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा या अभिषेक शर्मा। तो हाल ही की बात कर रहे हैं ना, ये पहले की बात नहीं कर रहे हैं, अभी अभी हाल में किसने सर्वाधिक रन बनाया है? तो इसका सही जवाब है अभिषेक शर्मा। इन चारों में अभिषेक शर्मा ने अभी हाल ही में ये कीर्तिमान बनाया है। अभिषेक शर्मा ने आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर दर्ज किया है। सनराइजर हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स था और रन बनाया 141 रन, गेंदें थी 55 गेंदें। ठीक है, रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने केएल राहुल के 132 रन पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है। और आंकड़े जो है पारी में 10 छक्के और 14 चौके शामिल थे। ठीक है, तो इसको याद रखना है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? भोपाल, सागर, जबलपुर या रीवा? तो इसका सही जवाब है सागर में स्थित है। ठीक है, तो घोषणा की गई है मध्य प्रदेश सरकार ने कि सागर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से नया वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है। राज्य का क्रम ये है 25वां वन्य जीव अभयारण्य होगा एमपी में। जिला सागर मध्य प्रदेश में है और क्षेत्रफल इसका 258.64 वर्ग किलोमीटर है। वन प्रभाग जो है उत्तरी सागर वन प्रभाग के अंतर्गत आता है। तहसीलें शामिल हैं बांदा और से पूर्व, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर इसको मनाया गया है। उद्देश्य क्षेत्र में वन्य जीवों का संरक्षण और जैव विविधता का संवर्धन। महत्व, यह अभयारण्य किनको समर्पित है? अंबेडकर जी को समर्पित है, जो सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त समुद्री अभ्यास वरुणा 2025 शुरू किया है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या जापान? तो किसने शुरू किया है, इसको याद रखना है। इसका सही जवाब है फ्रांस ने यह अभियान शुरू किया है। फ्रांस और भारत के बीच एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास, इसका 23वां संस्करण 19 से 22 मार्च तक चला है। वरुणा 2025 की मुख्य बातें, इस अभ्यास में भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना ने भाग लिया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के अंतर संचालनीयता को बढ़ावा, परिचालन तालमेल को मजबूत करना और समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। अभ्यास के क्षेत्र, इस अभ्यास के तटस्थ, उपसतह और वायु क्षेत्रों, विभिन्न प्रकार के उच्च तीव्रता वाले अभ्यास और जटिल युद्धाभ्यास इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई है? योग और स्वास्थ्य, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, विश्व शांति के लिए योग, योग मानसिक और शारीरिक संतुलन। तो इसका सही जवाब है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो प्रसारण मन की बात के दौरान इसे घोषित किया है। ठीक है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इसको बताया गया है लक्ष्य। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया हुआ है। ठीक है, पहले भी कवर कर चुके हैं हम इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को, सॉरी। ठीक है, तो इसको आपको ऑलरेडी तैयार करके रखना है। ये अभी करंट में बना रहेगा। इन फ्यूचर जो भी एग्जाम होने वाला है, जैसे एडीओ का एग्जाम होने वाला है, प्री डीएड, प्री बीएड का एग्जाम होने वाला है ना। तो ये सारे जो एग्जाम हैं, कई इंजीनियरिंग के एग्जाम निकले हैं और विभिन्न प्रकार के छत्तीसगढ़ में अभी एग्जाम निकले हुए हैं। एडीआई की पोस्ट निकली हुई है, बहुत सारी पोस्ट निकली हुई है। तो उन सारी पोस्ट में भी क्या हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन अगर करंट अफेयर्स सिलेबस में है तो आ सकता है। ठीक है, भारतीय सेना ने म्यांमार में भूकंप के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन मित्रता, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन संजीवनी, ऑपरेशन राहत। तो ये भी अभी भी ये न्यूज में बना हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को दोबारा कवर किया गया है। भारतीय सेना ने बहुत अच्छा काम किया है म्यांमार में बहुत अच्छा काम किया है ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत। कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? ऑपरेशन ब्रह्मा। और इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने हजारों की जान बचाई, बहुत सारी जानें बचाई, बहुत बड़े बड़े मलबे को हटाया है और फंसे लोगों को निकाला है। ठीक है, अभी भी ये ऑपरेशन लगातार कंटिन्यू है और आप समझ सकते हैं कि किस हद तक विनाश हुआ है 7.7 रिएक्टर के भूकंप के कारण म्यांमार में। ठीक है,
तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो 500 लाइक का टारगेट है भाई लोग, तो जरूर लाइक करना है, मतलब भाइयों एंड बहनों, तो लाइक करना है। इसको याद रखना है कि आपको 500 लाइक देने हैं और कोशिश करना है कि एक दिन में ही हो जाए, ठीक है। 1000 से ऊपर व्यू आते हैं लेकिन लाइक कम आते हैं, तो लाइक भी करना है, ठीक है। एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम मोदी ने किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है, सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने किया है, या इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने किया है? तो इसका जवाब भी आप देने का प्रयास कीजिए। ऑलरेडी कवर्ड है, 2 बार कवर किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने वीकली करंट अफेयर्स देखा है तो वहां पे भी ये क्वेश्चन मुझे पसंद आया था, इसलिए इसको कवर किया है। इसका सही जवाब है जनरल अनिल चौहान, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। सीडीएस जनरल अनिल चौहान जो है, इन्होंने हाल ही में ये जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव जो बनाया गया, उसको यानी टेक कृति को क्या किया, इसका उद्घाटन किया। देखिए ये भारत का बनाया रोबोट है जो कि हाथ मिला रहा है हमारे जनरल से, आगे चल के भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। देखिए आयरन मैन का एकदम इंडियन वर्जन लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। इस फोटो को आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, टेक कृति 2025 की अगर आप फोटो को सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है। भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग ले रही है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ग्रीस। ग्रीस में भाग ली भारतीय सेना। 11 अप्रैल तक ये ऑलरेडी अभ्यास चला है, भारतीय वायुसेना ने इसमें भाग लिया है और बहुत अच्छा यह अभ्यास रहा, जिसमें इजराइल, फ्रांस, इटली, पोलैंड, कतर, यूएई सहित 15 देश भाग ले रहे थे इसमें, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न है। ये एक बार और होमवर्क प्रश्न हो चुका है, क्वेश्चन मैंने बदला नहीं है कुछ, तो ये भी आपका होमवर्क प्रश्न है और इसका सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। हाल ही में भारतीय बैंक संघ का नया चेयरमैन किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। दिनेश कुमार खारा, चंदा कोचर, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी या संजीव चड्डा, ठीक है। तो इनमें से सही जवाब आपको देना है। अब देखेंगे कुछ रिवीजन प्रश्न। कोरबा जिले के किस विशेष क्षेत्र में लिथियम की खोज हुई है? तो कटघोरा में हुई है। छत्तीसगढ़ के पहले सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला कब रखी गई? तो इसका सही जवाब है 11 अप्रैल। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? तो टूरिज्म क्षेत्र। छत्तीसगढ़ को खनिज से कितने करोड़ राजस्व मिला है? 14,195 करोड़। पर्यावरण संरक्षण के प्रबल समर्थक जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है धारीपल्ली रामैया, ठीक है। तो इसको याद रखना है। सियाचिन ग्लेशियर दिवस किस ऐतिहासिक सैन्य अभियान की सफलता की याद दिलाता है? तो ये ऑपरेशन मेघदूत की याद दिलाता है। यहाँ 13 अप्रैल लिखा है, अगर मैंने गलती से 14 अप्रैल बोला होगा तो क्षमा चाहता हूँ। 13 अप्रैल ही है यहाँ पे, इसलिए रेड कलर से लिख दिया है, ठीक है। भारतीय सेना द्वारा सियाचिन ग्लेशियर के इस संबंध में कुछ और क्वेश्चन थे जिसका जवाब कुछ लोगों ने दिया है, बहुत सटीक जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है। वैसाखी का पर्व हर साल किस अवसर पर मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है मेष संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए, फिर जाइए वीडियो में और यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे भी दिखेंगे, ये मैंने अलग अलग करके इसलिए दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को पढ़िए और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते हैं कौन ज्यादा लाइक करता है। यार तुम लोग कमेंट करने से क्यों कतराते हो? एकदम कमेंट करो ना, ये तो आप आंसर दे रहे हो ना, मेरी तारीफ थोड़ी कर रहे हो, मैं जबरदस्ती तारीफ थोड़ी मांग रहा हूँ। सर हैंडसम सर इस टाइप का थोड़ी लिखने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। शर्ट अच्छी लग रही सर, जीन्स अच्छा पहना आपने, ये सब मत लिखो, लेकिन कम से कम क्वेश्चंस का जवाब तो दो, ठीक है। तो ये 500 लाइक वाला इसको हटाते हैं। मैरीटाइम एंगेजमेंट जो है बहुपक्षीय अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब है तंजानिया में आयोजित किया गया था, ठीक है। अगले 2 वर्ष तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? तो ऑलरेडी बांग्लादेश ने ग्रहण की, इसको भी हम लोगों ने देखा था। वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है एक्सपो सिटी दुबई में किया गया। वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन वास्तव में शनिवार 12 अप्रैल 2025 को एक्सपो सिटी दुबई में शुरू हुआ। यह 2 दिवसीय सम्मेलन एक ग्रह एक आवाज प्रेम और शांति विषय पर केंद्रित है और इसमें 12 नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं, राष्ट्राध्यक्षों, नीति निर्माताओं, कार्यकर्ताओं और सांस्कृतिक नेताओं सहित कई प्रतिष्ठित व्यक्ति भाग ले रहे हैं। यह शिखर सम्मेलन दुनिया की महत्वपूर्ण चुनौतियों पर विचार विमर्श,
और उनके समाधान खोजने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। वैश्विक न्याय